बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं हम आपका MZ फोर्स एकेडमी में। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MZ फोर्स एकेडमी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3 करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंडे इज़ टू फेबरी, फ्राइडे इज़ टू। वो कह रहा है कि मंडे इज़ टू फेबरी और उसके बाद फ्राइडे के आगे क्या आएगा। ठीक है, अब मंडे से फेबरी, मंडे एक दिन है और फेबरी एक महीना है। तो अब देखें मंडे कौन सा दिन बनता है, दूसरा दिन बनता है ना। पहले संडे होता है फिर मंडे होता है, पहले जनवरी होता है फिर फरवरी होता है, ये दूसरा है। अब फ्राइडे है पाँचवा दिन, तो हमने पाँचवा महीना तलाश करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो मई आएगा। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। गन इज टू सोल्जर। अब इधर कौन सा ऑप्शन आएगा? जो ब्लैक स्मिथ, जो कि एक लोहार इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो क्या इस्तेमाल करता है? हैमर इस्तेमाल करता है, ठीक है, प्लेन इस्तेमाल करता है, नेल इस्तेमाल करता है या स्पेसशिप। तो जो ब्लैक स्मिथ है ना वो हैमर को इस्तेमाल करता है, ठीक है, हथौड़े को, ठीक है। प्लेन और नेल ये नहीं इस्तेमाल करता है और ना स्पेसशिप, ठीक है। तो इसका हैमर करेक्ट ऑप्शन है। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें विच वन इज़ डिफरेंट, डिफरेंट ढूंढना है। अब देखें सी और ई के दरमियान कितने उसने अल्फ़ाबेट छोड़े हैं, ई और जी के दरमियान कितने छोड़े हैं, ए और सी के दरमियान कितने छोड़े हैं, आई और जे के दरमियान कितने छोड़े। सी के बाद क्या आता है? डी, फिर आता है ई के बाद क्या आता है? एफ, फिर आता है जी, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़े। ए के बाद क्या आता है? बी, फिर सी, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है। आई और जे, ठीक है, तो इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं छोड़ा, तो ये इनमें डिफरेंट है, ठीक है, बाकियों में एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ रहा है। तो हम थर्ड क्वेश्चन की फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर। इसमें भी डिफरेंट ढूंढना है। ए और डी के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट छोड़े हैं, आई और एल के दरमियान, क्यू और एस के दरमियान, एम पी के दरमियान। ए के बाद क्या आता है? बी, फिर सी, फिर डी आता है, ठीक है, दो अल्फ़ाबेट छोड़े। आई के बाद जे, फिर के, मतलब दो अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। क्यू के बाद क्या आता है? आर, फिर मतलब क्यू के बाद आर, फिर एस आता है, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा है। एम के बाद क्या आता है? एन, ओ, फिर उसके बाद पी आता है, ठीक है। तो हमारे पास बाकियों में दो दो अल्फ़ाबेट छोड़ रहा है, तो फ़र्क कर रहा है। तो हम ये क्यू और एस के दरमियान एक ही अल्फ़ाबेट का फ़र्क है, तो हमारे पास क्यू और एस आ जाएगा, क्यू एस, सी ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, व्हाट विल कम नेक्स्ट दिस सीरीज़। ठीक है, ये एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। 4 से 8, 8 से 24, 24 से 96। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 बनता है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 96। 96 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 480 आ जाएगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 96, 5, 5 6 जार 30 बनता है, ठीक है, सिफर आ जाएगा।
45 और 3 क्या हो गया 48, तो हमारे पास 480। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ गया डी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सीरीज़ है 3 है, 51 है, 19 है, 3 है। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 51। अब 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है हमारे पास 57। ठीक है, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 7 2 हासिल, 3 3 3 आर 3 और 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 57 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, ये भी सीरीज़ वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस लग रहा है मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि हम ज़ोज़फ़ियक्कल निकालते थे, इसका भी इसी तरह करना है। ठीक है, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि सारा 1 है। 2 मल्टीप्लाई 8, 1/2 2 आर 4, 4 8 आर 32। ठीक है, 8, तो हमारे पास 1/32 आ जाएगा। ठीक है, 1/32। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास, इसमें डिफरेंट ढूंढना है। मीर है, फोक्स है, लेस है, हैन है। मीर घोड़ी होती है, फोक्स लूमड़ी होती है, हैन मुर्गी होती है। अब लेस क्या है, एक नवा मतलब न्यू वर्ड है। काफ़ी बंदों को नहीं पता होगा, लेस का मतलब है गर्ल्स, लड़की। ठीक है, इसका मतलब है लड़की, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। बाकी जानवरों में आ जाते हैं, एक परिंदा है। ठीक है, वो एक खाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, ये जो भी कह लें। ठीक है, लेकिन जो है लेस लड़की है, एक इंसान है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा ये करेक्ट होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ए से सी, सी से ई। ए के बाद क्या आता है बी, एक वर्ड उसने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा। सी के बाद आता है डी, एक अल्फ़ाबेट छोड़ा। डी के बाद आता है ई के बाद आता है एफ़, एफ़ को छोड़ देंगे। एफ़ के बाद क्या आता है जी, तो हमारे पास जी करेक्ट है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। क्वेश्चन 10 हमारे पास आ जाता है, ये भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ई से वी, ई से वी। अब देखें, ई तो मतलब उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ई के बाद वी आ रहा है, वी के बाद अब उसको छेड़े। वी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है। ठीक है, अब पहले ई आएगा क्योंकि इधर ई आएगा, ई ई ई फिर ई, पहले ई फिर उसके बाद जेड आएगा। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, डिफरेंट ढूंढना है। लाहौर है, पंजाब है, पाकिस्तान है, काबुल है। अब लाहौर भी शहर है, काबुल भी शहर है, पाकिस्तान एक मुल्क है, पंजाब एक सूबा है पाकिस्तान का। अब देखिए, इसमें फ़र्क ढूंढना है। आउट ऑफ लिस्ट है, डिफरेंट नहीं, आउट ऑफ लिस्ट मतलब इनमें से कौन सा इस इन लिस्ट में नहीं आता। लाहौर है पाकिस्तान में आ जाता है, पंजाब पाकिस्तान में आ जाता है, पाकिस्तान पाकिस्तान में ही है। तो काबुल जो है जो अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, काबुल इसका करेक्ट है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोगों को मैं एक दो क्वेश्चन भी दूंगा जो आप लोगों ने खुद करने होंगे, आंसर देने होंगे, कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है, उनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इसमें डिफरेंट ढूंढना है, ये आप लोगों ने बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट की तरफ हम चल। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद बताना है। ठीक है, इसका भी मैं आंसर नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे पता तो चले कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे सिखाने का मकसद है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है,
मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कमेंट में लाजमी इन 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 14 डिफरेंट ढूंढना है। ठीक है, इसमें तो अब देखें, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मदर है, अंकल है, सन है, ब्रदर है। मदर, सन और ब्रदर। ठीक है, ये 3 एक कैटेगरी के हैं। ठीक है, लेकिन अंकल जो है ना, ये उनका मतलब अब देखें ना, अंकल है तो अंकल ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये अलग कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, देखिए ये दूसरे रिश्ते में आ जाता है, लेकिन ये जो रिश्ता है ये एक साथ है। ठीक है, एक कैटेगरी में आ जाता है, ये अलग रिश्ता है। ठीक है, अंकल का। ठीक है, तो ये हमारे पास अंकल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 15 है हमारे पास। अब देखें, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान है। इंक से पेन, पेन में जो है ना वो स्याही भरी जाती है, और पेंसिल में क्या होता है? लेड होता है, नोटबुक होती है, बुक होती है, या नाइफ होती है? लेड में क्या होती है? लेड है क्या चीज़? लेड होती है कच्ची पेंसिल, कच्ची। लेड में ना कच्ची। ठीक है, जो कच्ची पेंसिल होती है उसे कहते हैं लेड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेड में जो सिक्के होते हैं वो कच्ची होते हैं, कच्चे होते हैं। ठीक है, तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो लेड आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन लेड है, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ जाता है फॉलो का। अब देखें, फॉलो, ये कोड इसका जो है ना कोडेड वो है ये वाला। एलो का कोड क्या बनेगा? अब देखें, फॉलो का कोड बन रहा है 465531। ठीक है, अब देखिए उसने ना क्या कर दिया, एफ को हटा दिया है, एलो बना दिया। अब देखिए हम 65531 यहाँ तक हमने काउंट करना है, तो वो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है? 65531। तो ये हमारे पास करेक्ट है, बी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन 17 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन दी वर्ड। ये अक्सर लड़कों को ना ये वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा मसला करता है। अक्सर लड़के कहते हैं यार ये किस तरह होता है। ठीक है, आज इसका मैं आप लोगों को सही तरीका बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकली, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली जो ए बी से शुरू होती है वो ए से शुरू होती है। वो कह रहे हैं कि ये जो ड्राइंग लफ्ज़ लिखा हुआ है ना इसको अल्फ़ाबेटिकली काउंट करें। ठीक है, ये ड्राइंग लफ्ज़ है, ए डी जो है ना वो ए है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमने शुरू करना है। आर जो है वो बी है, ए जो है वो सी है, डब्ल्यू है वो डी है, आई जो है वो ई है। ठीक है, एन जो है वो एफ है, और जी जो है वो जी है। तो देखें हमारा जो अल्फ़ाबेटिकली जो, ये अभी जी भी मुझसे गलत लिखा गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जो हमारा वर्ड्स, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं और उधर जो वर्ड्स लिखा हुआ है जी, तो हमारा वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, उस पर हमारा वर्ड रुक रहा है, तो वो हमारा जी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा समझाना था वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसी तरह ये होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है हमारे पास, 18 नंबर। बिलोंग टू द लिस्ट, ये भी नॉट जो इनमें लिस्ट में नहीं आता। टाइगर, वुल्फ, लिपर्ड। टाइगर का तो आपको पता है, वुल्फ भेड़िया होता है, लिपर्ड चीता होता है, लैम्प मेमना होता है। ठीक है, मेमना मेमना होता है, ये भेड़ का बच्चा होता है। ठीक है, भेड़ जो हमारे इलाके में एक तो बकरी होती है, एक भेड़ होती है। ठीक है, जिसकी ऊन होती है, तो ये उसका ये मेमना है। ठीक है, उसके बच्चे हैं। ठीक है, बाकी जो है ना वो जानवर हैं जंगली। ठीक है, ये लैब है, ये जंगली नहीं है, ये भेड़ का बच्चा है। तो इसकी वजह से ये हमारा करेक्ट है। और
दूसरी तरफ ये है कि ये बच्चा है, बाकी वो बच्चे नहीं है, ठीक है। बच्चे होते तो फिर तो उनमें डिफरेंट या आउट लिस्ट करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन 19 आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट ढूंढना है। अब देखिए 8 है, 4 है, 7 है, 12 है। अब देखिए 8 जुफ्त अदद है, 4 जुफ्त अदद है, 12 जुफ्त अदद है। जो 7 है वो ऑड नंबर है, जुफ्त मुताक अदद है, तो ये हमारा करेक्ट है 7, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 20 क्वेश्चन आ जाता है। इसको हम बर्ड इज़ टू केज, प्रिजनर इज़ टू क्या होगा। बर्ड जो है, जो परिंदे हैं वो पिंजरे में होते हैं, पिंजरे में उनको डाला जाता है। पिजन, लॉकअप, सेल या लॉक, ठीक है। अब प्रिजनर जो कैदी है, जो उसको कहाँ डाला जाता है। एक होता है चोर, एक होता है प्रिजनर जो कैदी होता है। जो चोर होता है उसको तो लॉकअप में डाला जाता है, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन जो प्रिजनर होता है उसको जेल में डाला जाता है, ठीक है। जो कैदी होता है, ठीक है, उसको हम सेल करेंगे, ठीक है। अब ये सेल दूसरा ना समझ लेना, ठीक है। ये सेल जेल वाला है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये हमारी जो वर्बल इंटेलिजेंस की मैं सीरीज़ चलवा रहा हूँ, तो ये टेस्ट नंबर 3 था। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लग रही होंगी। आप जो भी सीरीज़, जो भी क्वेश्चन की डिमांड करेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों की बनाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।